कभी गाने लग जाए, कभी शांत हो जाए, कभी एकांत हो जाए, कभी नितांत में चला जाए। बिलज उद गायक नृत्यतेचा, चाहे जैसा भी समाज हो, भगवान का भजन हो रहा हो तो भगवान के भजन में, भगवान के संकीर्तन में, ताली बजाने में और गाल बजाने में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। लोक लज्जा को त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। मद भक्ति तो ये मेरी प्रथम भक्ति है, तीनों लोकों में ये उत्तम श्रेष्ठ भक्ति है। मीरा हुई ऐसी श्याम की दीवानी, मीरा ऐसी दीवानी हुई, गलियों में नाचने लगी, सभाओं में नाचने लगी, जहां कीर्तन होता वहीं नाचने लगी। एक जगह कीर्तन हो रहा था, बड़े जोर जोर से लोग कीर्तन कर रहे थे और वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोर्ड लेकर के घूमते थे और उस बोर्ड में लिखा था कृपया अनुराग से गाइए, कृपया अनुराग से गाइए। चिल्ला रहे थे, बोर्ड दिखा रहे थे, कीर्तन चल रहा, कौन सुनेगा बोर्ड। तो मीरा उस सुंदर भजन में पहुंची, ऐसे स्थान पर पहुंची और स्वयं गदगद हो गई और पहले उन बोर्ड को हाथ में लिया, जो हाथ में लिया तो उसका हाथ पकड़ा, नीचे किया तो उसमें लिखा था राग से गाइए। राग से गाइए मतलब साथ में गाइए, कहीं लय न छूट जाए कि फिर गा ना पाए, आगे पीछे हो जाए। राग से सब लोग गाएंगे तो अच्छा लगेगा, राग से गाइए। तो मीरा ने कहा ये उचित नहीं, भगवान के भजन में राग की आवश्यकता क्या है। तो मीरा ने तुरंत कलम लिया और राग के आगे अनु लगाया, कहा कृपया अनुराग से गाइए। राग की आवश्यकता नहीं है, जब भगवान में अनुराग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भगवान की भक्ति आपके हृदय से उद्गम हो जाएगी। भगवान के भजन में अनुराग की आवश्यकता कम है। श्रोता तो क्या हुआ, श्रोता उत्तम हो जो कथा सुने, ज्यादा भीड़ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आ जाए सही है, नहीं आ पाए तो समझो उसके भाग्य में नहीं। तो बड़े भाव के साथ आप लोग भगवान के सुंदर भजन कीर्तन में सम्मिलित हुआ कर। एक वर्ष व्यतीत हो गया, भगवान का उत्साह चलते चलाते पता ही नहीं चला। भगवान का एक वर्ष बाद जन्म समय आया और जन्म के समय में ही भगवान ने करवट बदली और इस दृश्य को मैया यशोदा ने देख लिया। मैया यशोदा ने तुरंत सखियों को बुलाया, मंगल गीत करवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और करवट बदलने के ताई सुंदर सस्तिवाचन इत्यादि बधाई गीत पुनः संपन्न होते। बदन गीत चल ही रहा था तो मैया यशोदा को लगा कि लाला को पालने में लिटा देती हूँ, फिर राक्षसी आ जाती हैं, स्तनपान कराने लगती है, बड़ी सारी समस्या हो जाती है। तो यहाँ शोरगुल होगा, इसलिए मैया यशोदा ने लाला को अपनी गोद में लिया, पालने के सहित ले जाकर के छकड़े के नीचे लिटा दिया। छकड़े का तात्पर्य जो ये बैलगाड़ी चलती है ना, उस छकड़े के नीचे भगवान को लिटाया और यहाँ उत्सव चलने लगा। भगवान ने सोचा देखो जिसके नाम से उत्सव चल रहा है उसको ही घर से बाहर निकाल दिया गया, ये कौन सी बात है। पर कर क्या सकते हैं। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों के पास और कोई बात तो है नहीं, चल डुल तो सकते नहीं। मन में तो हुआ कुछ चला जाए, लेकिन चले क्या, 1 वर्ष का बालक है अभी, कैसे चल पाएगा। तो उसकी मर्यादा को भी तो निभाना है, भले ही भगवान है। तो जो छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में मैया यशोदा को सुख की अनुभूति कराने के लिए आए हैं, उसका भी तो निर्वहन करना है। तो भगवान ने कहा नहीं, यहीं लेटे रहो, कोई और लीला करते हैं। तो भगवान जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। किसी ने जब आवाज नहीं सुनी भगवान की, यहाँ उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से छकड़े पर मारा तो छकड़ा आकाश मार्ग की ओर उठा और धड़ाम से नीचे गिरा। बड़ी जोर की आवाज आई, सब देवियां बिल्कुल दौड़ती हुई मैया यशोदा के पास गई। मैया
देखो ये झगड़ा कैसे टूट गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अपनी अपनी सोच सब लोग रखने लगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसे हुआ होगा। कोई कहता ऐसा नहीं ऐसा हुआ। तब तक एक बालक आया और उसने कहा मैया हमने देखा है ये तेरे लाला ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इसको जोर से मारा और ये गाड़ी ऊपर गई और नीचे आकर के धम्म से चकनाचूर हो गई। अब छोटे से बच्चे की बालक का विश्वास कैसे हो। मैया यशोदा डांटने लगे दारी के, इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी कैसे मार सकता है, कैसे उठा सकता है। तुझे देखने में कोई गड़बड़ी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा मैया मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो ये तो बहुत बलशाली, हमने देखा अपनी आंखों से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं स्वयं देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं। तो उस वाले की बात को, उस बालक की बात को हंसी में टाल दिया गया। अब पुनः ब्राह्मणों को बुलवाती, पूरा झाड़ा पोंछा होता है। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को स्तनपान करा रही। स्तनपान करते करते कन्हैया ने क्या देखा कि एक तृणावर्त नाम का दैत्य बड़े जोर से बवंडर का रूप बना करके दिन में ही ऐसा लगता है जैसे रात्रि हो गई हो। दिन को ही रात्रि, इतना अंधेरा, इतना आंधी, इतना तूफान, इतना बवंडर, इतनी बिजली चमकने लगी, धुआं ही धुआं छा गया। इस बात को कन्हैया समझ गए और कन्हैया ने कहा कि ये राक्षस आ रहा है, मेरी मैया अगर देख लेगी तो डर जाएगी। इसलिए भगवान स्तनपान करते करते अपने वजन को इतना बढ़ाया कि मैया यशोदा को अपनी गोदी से उतारना पड़ा। मैया यशोदा सोचने लगी कि बहुत देर से मैं स्तनपान करा रही हूँ, ज्यादा देर से ये दूध पी रहा है इसलिए इसका वजन बढ़ गया होगा। कहीं ज्यादा दूध ना पी ले कि अपच हो जाए पेट में तो नुकसान हो जाए, लाला पचा ही नहीं पाएगा। मैया ने तुरंत उतार दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार लगा तो भूमि में मैया यशोदा ने लाला को लिटा दिया। अब जब भूमि पर लिटाया और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में अंदर चली गई, काम काज करने लगी, तब तक तृणावर्त आया बवंडर का रूप बना करके, और बवंडर का रूप बना करके भगवान को फंसाया गोल गोल। वो जो गर्मी के महीने में नहीं घूमता है वो तृणावर्त, तो जो उसके बद्ध में फंस जाता है उसको उड़ा ही ले जाता है। वो तृणावर्त आया, भगवान को फंसाया और उड़ा करके नंद महल से ऊपर ले गया। जब ऊपर ले गया तो भगवान ने भी अपना वजन बढ़ाया, कस के तृणावर्त के गले को पकड़ा और गले को पकड़ करके जब दबाने लगे, भार बढ़ाने लगे, तो तृणावर्त को लगा कि मुझे कोई धोखा हो गया। मैं तो नंद के छोरा को उड़ाने के लिए गया था, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई काला कलूटा पत्थर तो नहीं उठा लाया, इतना वजन है इसका। मुड़ मुड़ करके देखने लगा तो कन्हैया ने कहा कि भैया आप क्या मुड़ रहे हो, जब समय था तो मुड़ नहीं पाए तो सीधे चले चलो। भगवान ने बड़े जोर से गले को दबाया और उसके भी प्राणों का अंत हो गया। तृणावर्त का उद्धार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिंसा स्वपापेना विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। जो हिंसक होते हैं, अपराधी होते हैं, वो अपने अपराध के कारण ही मारे जाते हैं। ऐसे दिनों दिन राक्षसों का आगमन और उनका उद्धार परमात्मा की कृपा से होता है। बोले विप्र भगवान की जय। ब्राह्मण देवताओं का आगमन हो रहा है। देखिए यज्ञ में ब्राह्मणों की उपस्थिति, पहुंचना, यज्ञ की सफलता, और आज नंद उत्सव चल रहा है। बधाइयां गाई जा रही हैं। ब्राह्मण देवता यहाँ पर 5-7 विराजमान हैं और 2 ब्राह्मण आकर के अपनी गिनती दे करके, गणना दे करके भगवान का स्तवन वैदिक मंत्रों के द्वारा करते हैं। ये भाग्य है, ये ठाकुर जी का जन्मोत्सव है।
जब जहां जैसी सेवा परमात्मा को जिसके द्वारा करवानी होती है, परमात्मा उसका वर्ण कर ही लेते हैं। बड़े भाव के साथ सुंदर जन्मोत्सव चल रहा है। बहुत दिन व्यतीत हो गए, बसदेव जी महाराज को आज विचार आया कि मेरे लाला का नामकरण संस्कार इत्यादि नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी महाराज को चुपचाप बुलाया, कहा महाराज हमारे तो दिन गिन गिन के कट रहे हैं, इसलिए आप गोकुल चले जाइए। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लाला की प्राप्ति हुई है और आप चुपचाप जाकर के लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज भी प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए, आनंद में उछलने लगे, कूदने लगे। अपार हर्ष हुआ उन्हें कि आज हमें कन्हैया का, आज जो कि दुनिया को नाम देता है, जो दुनिया को स्थान देता है, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा का नामकरण संस्कार करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। सहर्ष आज गर्गाचार्य जी महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़कर के सुंदर बाबा नंद के यहाँ आए। नंद बाबा के यहाँ जब आए तो नंद बाबा ने सुंदर आसन दिया। आसन दे करके और गर्गाचार्य जी महाराज जैसे हमारे ब्राह्मण देवता पधारे हैं, ठीक इसी तरह सम्मान देकर के गर्गाचार्य जी महाराज को बैठाया गया। पाद प्रक्षालन हुआ, परात मंगाया, जल से सुंदर निर्मल जल से जल धोया, पैर धोया और पैर धो करके तिलक माला से स्वागत बंधन गर्गाचार्य जी महाराज का हुआ। वाह महाराज, बड़ा दिव्य आगमन हुआ है आपका। ऐसे उपयुक्त समय पर आप आए हैं। मैं तो बहुत दिनों से परेशान था कि किसी ज्योतिषी, किसी ब्राह्मण के द्वारा मैं अपने लाला के विषय में कुछ जानूं। यदूनाम महमाचार्या ख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। कहा महाराज जब से मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, तब से मैं देखता हूं कि अनेक राक्षस किसी न किसी रूप में, कभी कोई हवा बन करके, कोई बवंडर बन करके, कोई कुछ छकड़ा बन करके, कोई देवी बन करके, कोई राक्षसी बन करके आता है और हमारे लाला को परेशान करता है। तो महाराज अब आप जैसे महात्मा आ गए हैं, आप जैसे ब्राह्मण वैदिक आ गए हैं, तो ये तो भाग्य की बात है कि आपके द्वारा हमारे लाला का सुंदर विवेचन हो जाएगा कि हमारे लाला के जीवन में होगा क्या। क्या ऐसी ही बाधाएं आती रहेंगी? लाला हमारा क्या आगे कुछ पढ़ेगा लिखेगा? लाला हमारा आगे चल करके करेगा क्या? माता पिता की सेवा करेगा? गुरु के वचनों का पालन करेगा कि नहीं करेगा? समाज में धर्म की स्थापना करेगा या नहीं करेगा? क्या करेगा? गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गया, कहा महाराज मैं जरूर बताऊंगा, आप अपने लाला का नाम बताइए। माथा चकरा गया नंद बाबा का, कहा महाराज आपने नाम की चर्चा करी, अभी तो मेरे लाला का जन्म 1 वर्ष हो गया, हमने नामकरण ही नहीं किया। वाह महाराज, आप तो नामकरण संस्कार करो, बिना नाम के तो कुछ बताया नहीं जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, तो कहा महाराज नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, अगर उसे कंस को पता चला कि मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण संस्कार करने आया हूँ तो कंस काल बन करके कल से मड़राने लगेगा, इसलिए मेरे द्वारा नामकरण संस्कार मत करवाइए। कहा महाराज ऐसे अवसर को भला कौन छोड़ता है, आप आए हो नामकरण संस्कार करके जाओ, मैं किसी को नहीं बताता, कहीं भी चर्चा नहीं करता, कोई धूमधाम नहीं करता, ज्यादा कोई उत्सव नहीं करना है, कोई गीत इत्यादि नहीं गाना है।
आपको एकांत शांत एक सुंदर गौशाला में चल करके लाला का नामकरण संस्कार कर दो। यज्ञशाला पे गए, रोहिणी और यशोदा को बताया। नंद बाबा ने बड़ी प्रमुदित हुई मैया कि लाला का आज नामकरण होगा और लाला के भविष्य के विषय में आज गर्गाचार्य जी महाराज कुछ उल्लेख करेंगे। माताओं को बड़ी फिक्र होती है जब उनको कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई ज्योतिषी आ जाए, साधु आ जाए, महात्मा आ जाए तो तुरंत अपना हाथ आगे कर लेती, महाराज बताओ ना मुझे आगे क्या होगा, मेरे घर में लक्ष्मी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। महाराज धन तो बहुत आता है पर रुकता नहीं है, स्थिर नहीं होता है। महाराज मेरी ये रेखा क्या कह रही है, मेरी शादी, मेरा विवाह, मेरे घर में धन, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे गाड़ी, ये सारी चर्चाएं तुरंत होने लगती हैं। तो आज देवियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सुंदर चौका लगा और चौक लगा करके कलश जलाया और कलश जला करके गौरी गणेश पंचांग पूजन इत्यादि गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा पूर्ण किया गया। गर्गाचार्य जी महाराज का नाम मैया यशोदा और रोहिणी ने पहले भी पूर्व में भी सुन चुकी थी कि बड़े विद्वान महात्मा हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े जानकार हैं। और जब आज सामने प्रकट हुए तो अभिलाषाएं और जागृत हो गई कि इनसे तो मैं और भी जानकारियां प्राप्त कर सकती हूं। आज मैं प्रत्यक्ष इनका प्रमाण देख सकती हूं कि कितने बड़े ज्ञानी हैं। रोहिणी और यशोदा ने दोनों ने गर्गाचार्य जी महाराज की परीक्षा लेने की भावना से एक दूसरे के पुत्र को, बेटे को बदल लिया। बलराम जी महाराज को मैया यशोदा ने अपनी गोदी में लिया और कन्हैया को रोहिणी ने अपनी गोद में लिया। बैठ गई सामने। अब जैसे सामने बैठी तो बाबा एक दृष्टि में ही जैसे भगवान को देखा तो सब कुछ पहचान गए। उन्हें लगा कि निर्गुण, निराकार, निरीह, निर्विशेष, निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही आज सगुण साकार रूप में नंद और यशोदा का छोरा बनकर के आया है। निर्गुण, निरीह, निर्विकार परमात्मा आज मैया यशोदा के यहाँ पधारा। समाधि लग गई गर्गाचार्य जी महाराज की। जैसे दर्शन किया, जिस स्थिति में थे उसी दृष्टि में, उसी स्थिति में देखते ही रह गए। पूरा शरीर शून्य हो गया, न पलक गिर रही है, न सांसें चल रही हैं, न किसी शरीर का अंग हिल रहा है, न डुल रहा है, बिल्कुल शांत हो गए। बहुत देर व्यतीत हो गया, समय बीता। आपस में मैया यशोदा और रोहिणी बातें करने लगी। कहा लगता है देवी ये महात्मा पधार गए और या कि फिर कुछ जानते नहीं, बता नहीं सकते, इसलिए चुपचाप शांत हो गए। आंख के सामने अपना हाथ हिलाने लगी, कहीं हवा देने लगी, तब भी कुछ नहीं हुआ। कहा महाराज जल्दी से मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो, मुझे और भी अन्य काम है। घर गृहस्थी के भी तो काम करने हैं, लाला की भी सेवा बाकी है। अब गर्गाचार्य जी का चित्त वहां पर हो तब तो वो सुन पाए। आपका मन कहीं और हो, जैसे इस पंडाल से बाहर माताओं का काफी मन बाहर है कि घर में देर हो रही है, क्या होता होगा। यहाँ मन बैठी जरूर है यहाँ पर मन यहाँ नहीं है। बैठे भले ही रहो, मन यहाँ नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। तो चित्त भगवान के चरणों में चिपक गया गर्गाचार्य जी महाराज का। मैया यशोदा रोहिणी बोलती रह गई। कहा कि लगता है महाराज निष्प्राण हो गए। महाराज कलंक न लगा देना, लाला का नामकरण संस्कार करने आए थे, मेरे जीवन में कलंक लग जाएगा। कन्हैया सब कुछ समझ गए। भगवान ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज को लगता है जगाना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी महाराज की दाढ़ी को पकड़ करके जैसे भगवान ने धीरे से खींचा
तो समाधि खुल गई। और जैसे समाधि खुली, केवल भगवान के विषय में वर्णन करना ही चाहते थे, वाणी खुली और पूरा वास्तविक रूप से बताना चाहते थे, तो भगवान ने पुनः एक बार खींचा कि ऐसा नहीं कि तुम मुझे बता दो कि मैं ये हूं। तो पूरी पोल पट्टी अगर यहां खुल जाएगी तो मेरी सेवा फिर समझो किस तरह से होगी। भगवान की सेवा, जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, अलमारी में चुपचाप 4 चिरौंजी रख के कटोरी में कहा महाराज 2-4 दिन खाना पीना आनंद करना, हमको पार्टी करके आना, तो हमें भी अलमारी में बैठ दिया जाएगा, महाराज ये सब नहीं बताना, जो बताना हिसाब किताब से बताना। तो गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत समझ गए और गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नाम कर्ण संस्कार करना प्रारंभ किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, माँ यशोदा की गोद की ओर उंगली किया, इशारा किया और कहा यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा है।